नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान को लेकर हर पल खबरें जो हैं अपडेट हो रही हैं और सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान का मूवमेंट होगा क्या। महागठबंधन की तरफ से लगातार चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा है कि आ जाइए इंडिया गठबंधन में, और यहां तक कि उन्हें 8 से 10 सीटों का भी ऑफर है। इन सब के बीच चिराग पासवान एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और अपनी ताकत का एहसास कराने जा रहे हैं। इंद्रमोहन सर, आपके साथ जब हम ये चर्चा करते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं, और आज इस चर्चा के जरिए हम ये भी समझेंगे तमाम विश्लेषण और तमाम तरह की चीजें चिराग पासवान को लेकर चल रही हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को इतने ऑफर क्यों मिल रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अगर कहें तो बिहार की राजनीति के लिए सबसे जरूरी प्लेयर बन चुके हैं। अगर किसी भी गठबंधन को अपनी सीटें, जीती हुई सीटें भी बना के रखनी है तो जरूरत है कि वहां चिराग पासवान काम करें। चिराग पासवान ने जिस तरीके से विधानसभा में काम किया था, अगर उसी तरीके का उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हो गया एनडीए के खिलाफ, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है यहां पर जेडीयू के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि एनडीए गठबंधन की कोशिश ये है कि वो पिछली बार जैसा प्रदर्शन दोहराए। बीजेपी की कोर ग्रुप की बिहार इकाई को लेकर आज बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में अमित शाह, जो आज और कल 2 दिन ये बैठक चलने की बात कही जा रही है कि 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, जिसको लेकर बिहार की सीटों को लेकर बातचीत होगी। विजय सिन्हा से अब जब हमारे संवाददाता शशि भूषण ने एक सवाल किया कि चिराग को लेकर बार बार खबरें आती है कि चिराग नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में कोई नाराज नहीं होता, हम मना लेते हैं। अब इसका जब कोई ये कहता है कि हम मना लेते हैं तो इसका मतलब है कि टर्म एंड कंडीशन लागू हैं। जिस तरीके से किसी विज्ञापन के नीचे आपको जल्दी से कह दिया जाता है कि नियम और शर्तें लागू, तो इसका मतलब चिराग की तरफ से भी नियम और शर्तें बता दी गई है। अब ऐसे मौके पर महागठबंधन की तरफ से उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि भाई जिन्हें आना है वो हमारे पास आए, तो इंतजार तो सबको है। अब जो कहा जा रहा है कि 8 से 10 सीटें उन्हें ऑफर की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी राजनीतिक जानकार हो, वो ये जरूर बताते हैं कि अलग आज चिराग पासवान अलग होकर एनडीए से ये कहें कि उन्हें फलाने सीट पर एक कैंडिडेट चाहिए, तो उनके पास धुरंधर कैंडिडेट उन्हें मिल सकता है उस सीट पर, और वो उस लोकसभा सीट के पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर देगा। और यही डर है महागठबंधन को भी सता रहा है और यही डर एनडीए को भी सता रहा है। एनडीए में चिराग पासवान को लेकर, मतलब जो बात आप कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा तर्क नजर आता है, और चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि हर विधानसभा की बात कर लेते हैं तो कहीं 15 से 20 हजार, कहीं आंकड़ा 30 से 35 हजार भी चली जाती है, क्योंकि उनका एक पासवान वोटर जो दलित वोट बैंक पे उनका 6 से 7% कब्जा है। और उसके बाद कुछ ऐसे वोट हैं चिराग पासवान की जैसे यूथ में उनकी अपनी एक बिल्कुल बहुत अच्छी पकड़ है, अच्छी पकड़ है, और हर तबके में चिराग पासवान। तो एनडीए गठबंधन में भी ये दो दल जो है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि चिराग पासवान को पकड़ के अपने गठबंधन में ही रखना है। अगर चिराग पासवान इधर से उधर होते हैं तो चूंकि 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीती थी, 8 से 10 सीटें भी अगर चिराग पासवान ऐसे जगह पर कैंडिडेट खड़े कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में मुश्किल हो सकती है, और नीतीश कुमार के लिए भी। बिल्कुल, चिराग ने एक बार तो संकेत भी दिया था कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। उस संकेत का मतलब ये था 23 सीटें ये वो सीटें होंगी, 6 सीटें जिस पर पिछली बार एलजेपी चुनाव जीती थी, वो सिर्फ बीजेपी जेडीयू को ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि ये अपने चाचा पशुपति पारस को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा 17 सीटें वो हो सकती हैं जिस पर जेडीयू अपना कैंडिडेट उतारेगी, उन सीटों पर वो नुकसान पहुंचाने वाली, यानी 23 सीटों का गुनागणित उनका तैयार है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अंततः बीजेपी मना लेगी और उनकी शर्तों पर काम करेगी, क्योंकि आप देखिए 10 तारीख को चिराग पासवान के हाजीपुर में जन आशीर्वाद रैली होनी है। इस जन आशीर्वाद रैली को लेकर यह कहा जा रहा है कि जन आशीर्वाद रैली में चिराग पासवान जो है जनता के बीच जाएंगे, उनको अपने बारे में बताएंगे, पिता की थाती को अपने पास लेकर आएंगे और वहां से चाचा को हटा देंगे। इतना कुछ होना है। इसका मतलब है कि अगर एनडीए के साथ होना है तो एनडीए में उनकी बातचीत हो गई है, यानी कि बीजेपी ने उन्हें एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप जमुई छोड़िए और हाजीपुर जाकर चुनाव लड़ जाइए। अब इसमें एक दोरा यह भी बन रही है कि फिर जमुई का क्या होगा, क्या जमुई की सीट वहां पर ट्रांसफर हो रही है? तो कहा यह जा रहा है कि जमुई की सीट चिराग पासवान की जगह किसी दूसरी पार्टी को जा सकता है। जेडीयू को लेकर चर्चा है कि जेडीयू के पास
वो सीट जा सकती है। वहां पर एक बड़ी बात ये कही जा रही है कि जेडीयू के बड़े नेता वहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लगातार इसकी फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वो सीट जेडीयू के पास जाती है या नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि चिराग पासवान का इंपैक्ट बिहार से लेकर दिल्ली तक है और ये सभी पार्टियां जान रही हैं कि चिराग को साथ रखने में फायदा कितना बड़ा है। हालांकि पशुपति पारस है वहां पर जो लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि वो 5 सीटों से कम पर मानेंगे नहीं। लगातार उनकी खबरें आ रही है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी ये बात कह रहे हैं कि 5 सीट तो हमें चाहिए चाहिए। ऐसे में ये भी है कि उनका दबाव कितना काम करता है, बीजेपी कैसे मैनेज करती है। लेकिन ये बातें कुछ हद तक साफ कर दी गई हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलाकर बीजेपी एक फैसला लेगी जिसमें बड़ा नुकसान पशुपति पारस की पार्टी को होगा कि उनके जो सिटिंग सांसद हैं उनकी सीटें जा सकती है, वहां पर कैंडिडेट बदल दिए जाएंगे, वो कैंडिडेट किसी और पार्टी का हो सकता है। यह भी हो सकता है कि पशुपति पारस वाली जीती हुई सीट जो है उस पर चिराग पासवान की एलजेपी के कैंडिडेट हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला भी निकालने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट में और इसको जरा विस्तार से समझाइए। यानी कि आपको लगता है कि ये चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच विवाद सुलझ जाएगा या फिर मामला और उलझ जाएगा अगर ऐसा नहीं, विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी कि विवाद सुलझे और दोनों की पार्टी एकजुट हो जाए। बल्कि कुछ जानकार तो ये भी बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दो पार्टियों को एक करके चुनाव आयोग को भी ये लिखा जा सकता है कि जिस सिंबल को फ्रीज किया गया था एलजेपी को, वह सिंबल भी दिया जाए ताकि वो उनका पुराना सिंबल है, कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो चुनाव लड़ने में। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि कोशिश में लगी है बीजेपी की इन दो पार्टियों की बातचीत करा दी जाए, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हालांकि विवाद बढ़ेगा जरूर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें रुकना होगा कि विधान परिषद के नॉमिनेशन की बीजेपी की लिस्ट आ जाए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार में सीट बंटवारा कैसे हो रहा है और चिराग पासवान को कितनी सीटें मिल रही हैं, कहां से ये भी बिल्कुल तय हो जाना। बिल्कुल, तो चिराग पासवान भी इसी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और वो लगातार जो है अपनी चुप्पी बरकरार रखे हुए हैं। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन से 8 से 10 सीटों का ऑफर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या चिराग पासवान को यह ऑफर स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए? चिराग पासवान की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।